काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कुछ भी आदमी थे, एम मान लूँ, कितने भी आदमी थे, वो किसी भी काम को 6 डे केज लगते थे, 6 के डेज लगते थे। यानी कि के की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है, यानी कि के इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी कि 6 के को अगर मैं देखूँ तो 6 दूनी 12, 6 18 ऐसे जाएंगे। अब दूसरा सिनारियो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज्ड। ये एम जो है इसको मैं कितना बढ़ाऊं, एम डैश को मैं कितना इंक्रीज करूं, यहाँ पर आता है एम डैश, तो मैं कितना इंक्रीज करूं सो दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। अब ये एम डैश जो है वो 5 के डेज में करवाना चाहता है। देखो इतना एक बात तो हमें स्पष्ट है कि अगर एक आदमी 1 मैन कुछ काम करता है, ठीक है, और सपोज करो कि 1 मैन एक दिन में एम यूनिट काम करता है, ठीक है। अब उसे लगा है और एम मैन कितने यूनिट काम करेंगे, एम मैन एक दिन में, सॉरी इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, अगर एक मैन एक दिन में एक्स यूनिट काम करता है तो एम मैन कितना काम करेंगे एक ही दिन में, एक्स एम यूनिट करेंगे ना, क्योंकि एम आदमी थे। अब उन्होंने 6 के डेज तक काम किया है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया भाई, एम आदमी एक दिन में एक्स एम यूनिट करते थे, और टोटल कितना काम किया 6 के डेज तक, सॉरी। तो मेरा कितना आ गया, ये टोटल वर्क आ गया एक्स एम 6 m के आ गया, मतलब ये वाला आ गया ना, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 6 xm के आ गया। ये मेरा टोटल काम तो इतना ही रहने वाला है ना, काम चेंज नहीं होगा। अब दूसरा सिनारियो इसने लिया है कि भाई अब ये इसने कर दिया, काम जो है 5 के डेज में पूरा होना चाहिए। अब इसने बोला कि अगर सिनारियो तो यही रहेगा, एक आदमी एक दिन में एक्स यूनिट काम करेगा, ठीक है, एक्स तो करेगा ही करेगा, मगर इसने एम डैश ले लिया। अब एम डैश आ गया ना यहाँ पर, क्योंकि इसने बोला कि इसने आदमियों की संख्या बढ़ा दी, तो अब ये मेरा फाइनल काम ये आ गया। मगर ये वाला काम और ये वाला काम तो बराबर ही आएंगे ना, जो मैंने फाइनल बाद में अगर एम डैश लिया आदमी, तो वो जो काम करेंगे वो तो वही करेंगे। तो 6 xm के इक्वल टू एक्स एम डैश 5 के करूँ तो के से के कैंसिल, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, तो एम डैश क्या आ गया मेरा, एम डैश इक्वल टू 6m/5। यानी कि सपोज करो इनिशियली कितने काम कर रहे थे, एम लोग काम कर रहे थे, इनिशियली एम पर्सन वर वर्किंग, ये वाले काम कर रहे थे। अब एम डैश क्या है, 6/5। 6/5 क्या होता है, अगर 6/5 को मैं तोड़ूं, 5 1 5, ठीक है, और 1 और 0 यानी कि 1.2 आ गया। यानी कि पहले अगर 1 इसका 1.2 ऑफ एम आ गया, 1.2 ऑफ एम आ गया ना, यहाँ पर इसको पुट करूंगा तो पहले अगर 1m काम कर रहा था, अब कितना है 1 + 0.2m, यानी कि 0.2m लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब 0.2m किसके कंपैरिजन में, पहले अगर, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट मैं इसको इंक्रीज करूं नंबर ऑफ मैन को। पहले कितने काम कर रहे थे, एम आदमी काम कर रहे थे, अब कितना काम कर रहे हैं 1.2m। इंक्रीज कितना हुआ है, 0.2m का इंक्रीज हुआ है, किसके कंपैरिजन में, 1m के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में देखूंगा तो इंटू 100 कर दूं, एम से एम कैंसिल, तो इसको सोल्व आउट करूंगा 2/10 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया 20%। भाई सीधी सीधी बात है, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को 1 एक नंबर है 1 यूनिट को 20% बढ़ाऊंगा तो 0.2 ही तो बढ़ेगा, तभी तो 1.2m आया होगा। तो इसके लिए भी अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूंगा मेरा मैन फोर्स, तो भाई मैं उस काम को 5 के डेज में कर पाऊंगा। तो आंसर विल बी सी, 20% अगर मैं मेरा मैन फोर्स इंक्रीज कर दूंगा। बस सिंपल फैक्ट ये था कि इनिशियल टोटल वर्क मेरा ये आया, फाइनल मेरा वर्क ये आया। अभी एक आदमी एक दिन में एक्स यूनिट काम करता है, तो एम आदमी कितना काम करेंगे एक ही दिन में, एक्स एम यूनिट कर लेंगे। तो बस उसी तरह मेरे को बस यही यहीं पर सिंपल वे में मैंने